आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल भले ही अलग अलग देश के तौर पर देखे जाते हैं, पर दोनों के मायने एक ही हैं। भले ही इजराइल को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉक्सी माना जाता है, पर अमेरिका ने इसे अपने ही मतलब के लिए बनाया है। पर इजराइल के भीतर जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि नेतन्याहू की कुर्सी थोड़ा बहुत खतरे में नहीं है, बल्कि बहुत बड़े खतरे में है। यहां तक कि अब गजा में जंग को दोबारा शुरू किए जाने की वजह से इजरायली सैनिकों ने नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इजरायली सैनिक गजा में जंग लड़ते लड़ते थक चुके हैं, वो इस जंग से आजिज आ चुके हैं। इजराइल के सैनिकों ने गजा से दूरी बनाने के लिए अपने बड़े अफसरों को खतो खिताबत कर रहे हैं। वो गजा से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। वो गजा में एक पल भी रहना नहीं चाहते, क्योंकि गजा में मौत और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। इजराइल के सैनिक खुद ही कह रहे हैं कि हम गजा में क्या कर रहे हैं, यहां हम बिना मकसद के जंग लड़ रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू के सामने अभी भी इजरायली नागरिक नासुर बन चुके हैं, जो हमास के कब्जे में है। नेतन्याहू की यही मंशा है कि इजरायली सेना गजा में आग बंद करके लड़ती रहे, ताकि गजा में बंधक बनाए गए इजरायली मारे जाएं, ताकि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, ना कोई बंधक जिंदा रहेगा और ना ही हमास के साथ सीज़फायर करना पड़ेगा। और इस तरह से जंग हमेशा ही चलता रहेगा और जंग की आड़ में नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। वरना नेतन्याहू के खिलाफ 3 साल से इजराइल के भीतर ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में इजरायली सैनिकों के खितो खिताबत ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें यह भी बताया गया कि लाखों की तादाद में इजरायली सैनिक दिमागी तौर पर बीमार हैं, यानी सीधे तौर पर कहें तो गजा से लौटने वाले ज्यादातर सैनिक पागल हो चुके हैं, जिनका इलाज सरकारी खर्च पर हो रहा है। आखिर कैसे नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के भीतर हो रहा है इनकलाब? आखिर कैसे लाखों की तादाद में पागल हो रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर कैसे गजा से बाहर निकलना चाहते हैं यहूदी सैनिक? आखिर कैसे अपने ही अफसरों को खत लिखकर इजरायली सैनिक कर रहे हैं गजा का विरोध? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इजराइल की सेना के भीतर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब अब खुलकर सामने आने लगा है। इजरायली सैनिकों ने चिट्ठी लिखकर अपने तकलीफ और दर्द को बयान करना शुरू कर दिया है। सैकड़ों इजरायली रिजर्व अधिकारियों और सैनिकों ने जुमेरात को सेना प्रमुख इयाल जमीर को एक खत भेजा, जिसमें कहा गया कि सैनिक बिना मकसद के गजा की जंग से लौट रहे हैं। इजराइल की सरकारी ब्रॉडकास्टर केएन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जमीर से गजा में जंग को फिर से शुरू करने के मकसद के बारे में पूछा है। इसके अलावा इस मकसद को पूरा करने के लिए एक तय मुद्दत के बारे में बताने के लिए कहा है। इजराइल के दैनिक समाचार पत्र येदियोत अहरोनोत ने 19 फरवरी को बताया कि लगभग 1,70,000 सैनिकों में कई हजार रिजर्व सैनिक ऐसे भी हैं जो गजा से लौटने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। यानी गजा से लौटने वाले हजारों सैनिकों में दिमागी तौर पर बीमार होने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने 18 मार्च को गजा पर अचानक हवाई हमला शुरू कर दिया, जिसमें 855 फिलिस्तीनी हलाक हो गए, जिसमें तकरीबन 1900 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। जनवरी में इजराइल और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के बीच हुआ सीज़फायर और कैदियों की अदला बदली समझौता टूट गया था। अक्टूबर 2023 से गजा पर इजरायली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं, जिनमें 1,13,000 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बीते साल नवंबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उस रक्षा मंत्री रहे योआव गैलेंट के खिलाफ गजा में वॉर क्राइम करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं गजा से इजराइल के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि गजा में उन जासूसों को फांसी की सजा दी जा रही है जो इजराइल के जासूसी किया करते थे। इससे इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इजराइल अपने जासूसी निजाम की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर उसके जासूस हमास के हत्थे चढ़ चुके हैं तो हमास उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने में देर नहीं करेगा। लिहाजा हमास उन लोगों को फांसी दे रहा है जो जासूसी करते हुए पाए गए हैं। हमास के सूत्रों ने जुमे को सऊदी मालिकाना हक वाले न्यूज आउटलेट्स अशर्क अल अवसत को बताया कि हमास ने गजा के उन इलाकों में जासूसी के शक में पकड़े गए लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो हमास के अफसरों को निशाना बनाते थे।
रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले सूत्रों ने बताया कि हमास ने ऐसे संदिग्धों के लिए बाकायदा अदालत चलाई और जिन लोगों पर जासूसी का आरोप साबित हुआ है उन्हें पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि बाकियों के खिलाफ जांच अभी जारी है। जेरूसलम पोस्ट को मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से आईडीएफ ने गजा पर खतरनाक हमलों में 150 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार दिया, जिसमें 10 बड़े अफसर भी शामिल हैं। आईडीएफ हमले में मारे गए लोगों में हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कानू, इस्साम अल दालिस जो हमास के राजनीतिक गजा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, महमूद अबू वतवा जो हमास के आंतरिक मंत्रालय और हमास के महानिदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा बहजत अबू सुल्तान हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के चलाने वाले चीफ और हमास के न्याय मंत्री अहमद उमर अल हट्टा शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक सूत्र ने जासूसों को मौत के घाट उतारे जाने के पीछे की असल वजह गजा की सुरक्षा है, जो इजरायली हमलों के बाद सुरक्षा के तौर पर हमास के जरिए उठाए गए कड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सूत्रों ने दावा किया है कि इजरायल ने सीज़फायर के दौरान अपने खुफिया कोशिशों में तेजी कर दी थी, जिसके जरिए उसने गजा में कड़ी नजर रखी और उनकी निगरानी के दौरान बातचीत भी रिकॉर्ड की है। सूत्रों ने बताया कि बंधक युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों की रिहाई के दौरान हमास द्वारा किए गए प्रचार परेड से इजरायल को अधिकारियों पर नजर रखने का मौका मिल गया। शायद हमास ने यही पर एक बड़ी चूक कर दी थी। उसे अभी खुद के भीतर बैठे इजरायली एजेंटों को खोजना चाहिए था, ताकि गजा की जंग में इजरायल को पहले के मुकाबले ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पर सवाल है कि अगर हमास ने बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए इजरायली एजेंटों को पहचान करके फांसी पर चढ़ाना शुरू कर दिया है, तो फिर इजरायल कैसे जासूसी करेगा? अरबी सिखाना और एक मुस्लिम के तौर पर ट्रेन करके एक जासूस को फिलिस्तीन में दाखिल कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके जासूस हमास की पकड़ में आ चुके हैं, तो इसे इजरायल की बहुत बड़ी नाकामी मानी जाएगी। इजरायल मीडिया भी इन जासूसों को मौत के घाट उतारे जाने की बात कबूल कर रहा है, जो इजरायल के लिए ठीक नहीं है, वरना हर जगह पर इजरायल के जासूस मौजूद हैं जो इजरायल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नेताओं की हत्या भी कर सकते हैं, बम धमाके भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त भी बम धमाकों के लिए इजरायल एजेंट एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। पर हमास उनको चुन चुनकर फांसी के फंदे पर लटका रहा है, जो इजरायल के लिए शर्म की बात है। खैर, दुश्मन को कमजोर समझना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है, क्योंकि ज्यादा गुरूर नुकसानदेह साबित होता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।